पुनर्जन्म पर आचार्य जी दो प्रश्न आए हुए हैं, दोनों को साथ ले रहा हूँ। उन्होंने पूछा है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो ईश्वर ने किस आधार पर किसी को अमीर और किसी को गरीब घर में पैदा किया। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो आत्महत्या ही मुक्ति हुई। इतनी बार, इतनी बातें, इतने वीडियो, उसके बाद भी वही। बाबा, आप अपना जो वैल्यू सिस्टम है वो किसी ईश्वर के ऊपर क्यों आरोपित या इंपोज कर रहे हो? नहीं समझे? आपके हिसाब से अमीर होना बहुत बड़ी बात होती है और आपके हिसाब से गरीब होना बहुत खराब बात होती है, क्योंकि आप पैसे के प्यासे हो, आप भयानक रूप से लालची हो। तो आपके लिए अमीर होना बड़ी बात हो गई और आपके लिए गरीब होना खराब बात हो गई। आपको कैसे पता कि जिस भी ईश्वर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन है ईश्वर क्या नहीं, वो अलग मुद्दा है, उसकी कभी और बात करेंगे। आप जिस भी ईश्वर की बात कर रहे हैं कि वो आपको कहीं पैदा करता है, वो तय करता है कौन सा बच्चा किस घर में पैदा होगा, आपको कैसे पता उस ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि अमीर होना बड़ी बात है और गरीब होना खराब बात है? आपको कैसे पता? सवाल पूछने वालों का कहना यह है कि देखिए, कर्मफल तो होता ही होगा ना, वरना किसी बच्चे का इतना अच्छा नसीब कैसे होता कि वो बड़े घर में पैदा, अमीर घर में पैदा हो रहा है, और किसी बच्चे का इतना खराब नसीब कैसे होता कि वो गरीब घर में पैदा हो रहा है? तुम्हें कैसे पता कि अमीर घर में पैदा होना वास्तव में कोई बड़ी शुभ बात है? तुम्हें कैसे पता कि गरीब घर में पैदा होना वास्तव में बड़ी खराब बात है? तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारा अपना वैल्यू सिस्टम है, ये तुम्हारी आंतरिक मूल्य व्यवस्था है जिसको तुम एब्सोल्यूट मान रहे हो। तुम्हें लग रहा है ऐसा ही तो है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है। तुम मरे जा रहे हो पैसे के पीछे, तो तुम्हें लग रहा है पैसा बड़ी बात है। एब्सोल्यूटली तुम्हारी नजर में बड़ी बात है, एब्सोल्यूटली बड़ी बात नहीं है बाबा। लेकिन तुम कह रहे हो देखो वहां ईश्वर बैठा है, ईश्वर कह रहा है ये वाला बच्चा है ना, इसके पिछले जन्म में कर्म अच्छे थे, तो इसको मैं कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। पुरस्कार क्या है? इसको बड़े सेठ के यहां पैदा कर दो। तुम्हें कैसे पता कि ईश्वर को लग रहा है कि बड़ा सेठ बड़ा आदमी है? हो सकता है ईश्वर की नजर में बड़ा सेठ सबसे घटिया आदमी हो। इसी तरीके से और भी एक से बढ़कर एक। लड़की काली गोरी पैदा हुई है, तो ये देखो, इसने पिछले जन्म में कर्म अच्छे करे थे इसीलिए गोरी पैदा हुई है, और इसने पिछले जन्म में कर्म खराब करे थे तो काली पैदा हुई है। माने तुम्हारा जो रेशियल प्रिजुडिस है, रंग भेद तुम्हारी जो आंतरिक व्यवस्था में घुसा हुआ है, वही ईश्वर की व्यवस्था में भी घुसा हुआ है। ईश्वर भी खुद ऐसा समझता है कि काला होना बड़ी गड़बड़ बात है, तो जिसको सजा देना होता है उसको वो अफ्रीका में पैदा कर देता है। मतलब तुम्हारा ईश्वर खुद एक जबरदस्त तरीके से रेसिस्ट है। ये क्या बकवाद है? ये कैसे सवाल है कि अगर कर्म फल नहीं होता तो कोई भारत में और कोई अमेरिका में क्यों पैदा होता? तुम्हें कैसे पता अमेरिका में पैदा होना बड़ी बात है? वो तुम्हें बड़ी बात इसलिए लगती है क्योंकि तुम पगलाए जा रहे हो कि बस किसी तरह से डॉलर मिल जाए, तो तुम्हें लग रहा है ईश्वर ही पगलाया हुआ है डॉलर के पीछे। क्या पता सबसे बड़ा सौभाग्य यही हो कि तो किसी को गरीब पैदा किया जाए? क्या पता? बोलो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि गरीब पैदा होना बहुत बड़ा सौभाग्य हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि किसी लड़की का काली और कुरूप पैदा होना उसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लेकिन तुम्हारी अपनी मूल्य व्यवस्था है और उसको तुम सोच रहे हो कि ये सबकी है, यूनिवर्सल है, एब्सोल्यूट है। बोल रहे हैं कि अगर पुनर्जन्म नहीं है तो आत्महत्या करने के बाद तो फिर मुक्ति हो जाती होगी ना? अरे बाबा, कर्म फल का संबंध आगे तुम्हें क्या मिलेगा इससे नहीं होता। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए सब लोग। कर्म आप अपना फल होता है। तुम जिस मन से, जिस बिंदु से कर्म कर रहे हो, तुम्हें फल मिल गया ना। घटिया काम करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ेगा। लो, मिल गई सजा। अब आगे तुम्हें कोई और सजा काहे को मिले? नहीं समझे?
आगे की किसी सजा की किसी जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से ऊंचा काम तुम्हें ऊंचा होकर ही करना होगा। तो लो, ऊंचा होने का तुमको पुरस्कार मिल गया ना। क्या पुरस्कार मिला? कि तुम ऊंचे हो गए। बल्कि होता यह है कि कर्मफल कर्म से पहले ही आ जाता है, भविष्य में थोड़े ही आता है। तुम ऊंचे हुए तब तुमने ऊंचा कर्म किया, तो कर्मफल तुम्हें कर्म से पहले ही मिल गया। भविष्य की अब क्या परवाह करनी है? ऐसा थोड़ी होगा कि आज तुमने कर्म किया, अब 4 जन्म बाद तुम्हें उसका फल मिलेगा। कर्मफल तत्काल मिल रहा है, उसी समय मिल रहा है। कहेंगे नहीं, लेकिन लोग इतने बुरे काम करते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता कि उनको सजा मिल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास आंखें नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। और ये तुम्हें सजा मिल रही है, तुम्हारे पास आंखें नहीं है। अपना कर्मफल देखो। सजा तत्काल मिल गई। घटिया कर्म अपनी सजा आप है। बेहोशी में किया गया काम अपनी सजा आप है। वासना में किया गया काम अपनी सजा आप है। तो लेकिन हमने तो देखा कि वासना में लोगों को बड़ा सुख मिलता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो सुख उन्हें किस दूसरे ऊंचे सुख से, आनंद से वंचित कर रहा है। तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम स्वयं भी वंचित हो, इसलिए तुम उलझुल बातें कर रहे हो। समझ में आ रही है बात? बड़े से बड़ा नुकसान हमारा इसी चक्कर में हुआ है कि कर्मफल आगे मिलेगा। हम सोचते हैं कि कर्मफल का सिद्धांत बता के हम पापियों को डरा देते हैं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हें आगे सजा मिलेगी। आप पापी को जानते नहीं, वो बड़ा शातिर है। आप उसको बोलते हो तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, अब तुम्हें आगे सजा मिलेगी। आपने अपनी ओर से किस शब्द पर जोर डाला? तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम्हें अब आगे सजा मिलेगी। तुमने अपनी ओर से किस शब्द पे जोर डाला है? सजा पे। और पापी ने जानते हो उसको कैसे सुना है? तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, तुम्हें आगे सजा मिलेगी। पापी ने किस शब्द पे जोर डाल दिया? तो बोल रहा आगे देखा जाएगा, आगे की आगे देखेंगे। आज नहीं मिलेगी ना सजा, आगे मिलेगी। इसका क्या मतलब है? आज नहीं मिलनी। वो सुन रहा है तुम कुछ गलत कर रहे हो ना, तुम्हें आगे सजा मिलेगी। तो वो सुन रहा है कि आज नहीं मिलनी। कह रहे आज नहीं मिलनी तो आज हो जाए, फिर बताओ क्या क्या पाप करने हैं। तो कर्मफल का सिद्धांत पाप को रोकता नहीं है। आपने जिस तरीके से कर्मफल के सिद्धांत को विकृत कर रखा है, वो पाप को बढ़ावा दे रहा है। आप सोचते हो कि उसी को बोल देंगे तू ज्यादा खाता है ना, अगले जन्म में चींटी बनेगा, तो और ज्यादा खाने लगेगा। बोलेगा माने ये जन्म सेफ है, इस जन्म में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, जो होगा अब अगले जन्म में होगा, आगे की आगे देखेंगे। आपको उसको ये बताना है कि गलत खाने के लिए पहले तुझे गलत होना पड़ा और तुझे सजा मिल चुकी है, बच। अब उसके हाथ का निवाला रुकेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आत्महत्या वाली बात। आत्महत्या मूर्खतापूर्ण इसलिए है क्योंकि वो आपको आपकी उच्चतम संभावना तक पहुंचने से रोक देती है। समझ रहे हो बात को? अभी हो सकता है कि कुछ और ऊंचा हो जाता, लेकिन आपने हार मान ली। हार क्यों मान ली? क्योंकि आपने कहा दुख बहुत हो गया, जीवन में दुख बहुत हो गया, तो आत्महत्या करेंगे हम, आत्महत्या करेंगे हम। ठीक, आपने दुख तो रोक दिया आत्महत्या करके, लेकिन साथ ही साथ आपने आनंद की संभावना भी तो काट दी ना, इसलिए आत्महत्या गलत है। तो आप कहेंगे नहीं, हमें पता है दुख इतना बढ़ गया था और आगे कोई आनंद मिलना नहीं था, हमें अच्छे से पता है। तुम्हें अच्छे से पता है? हैं? तुम कौन हो? त्रिकालदर्शी हो? तुम्हें पूरा भविष्य ज्ञात है? तुम्हें कैसे पता कि आगे भी वही स्थितियां बनी रहती जिनमें आज तुम्हें दुख था? तुम्हारा कितना बड़ा अहंकार है कि तुमने पूरा भविष्य नाप डाला और तुमने कहा हमें पूरा पता चल गया है कि अगर हम 20 साल भी जिएंगे तो 20 साल दुखी दुख रहेगा, तो आज हम आत्महत्या करे लेते हैं। आत्महत्या में छुपा हुआ अहंकार है और अज्ञान तो है ही, इसलिए आत्महत्या गलत होती है। समझ में आ रही बात? जीवन का उद्देश्य है मुक्ति तक पहुंचना, और मुक्ति का ही नाम आनंद है। तो जहां पर यह संभव है कि आपको आनंद मिल जाए, वहां आप काहे दुख से ही घबरा करके दुख की ही अवस्था में अपनी यात्रा का अंत किए ले रहे हो? थोड़ा ठहरो, थमो, धीरज धरो, कमर कसो। और आत्महत्या
अलग है आत्मोत्सर्ग से। इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। आत्महत्या और आत्मोत्सर्ग दो बहुत अलग अलग बातें हैं। आत्मोत्सर्ग क्या होता है? आत्मोत्सर्ग कहता है कि जो कुछ भी है मेरे पास, यहां तक कि जीवन के जो अब बचे हुए पल भी हैं, उनको मैं निछावर किए दे रहा हूं आनंद पर, और उनको मैं आनंद को समर्पित कर रहा हूं। ये समर्पण अगर अब मेरी जान भी ले ले तो मैंने जान दे दी। ये आत्मोत्सर्ग आत्महत्या नहीं कहला सकता। आप समझ रहे हो? धर्म युद्ध में एक योद्धा एक असंभव लड़ाई लड़ते हुए जान दे देता है, ये आत्महत्या नहीं है। आपकी नजर में हो सकती है, आप कहेंगे सामने 500 थे, ये अकेला जाके उनसे भिड़ गया, ये आत्महत्या ही तो है। नहीं, ये आत्मोत्सर्ग है। ये दुख से घबराया नहीं है, ये परम मुक्ति के लिए जाके भिड़ गया है, ये दूसरी चीज है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीवन से चिपके ही रहो, चिपके ही रहो, जीवन बहुत बहुमूल्य चीज है, हाय हाय जीवन का कभी अंत नहीं करना, और 2 घंटे जियो और 4 घंटे जियो, बिल्कुल घिसटते घिसटते जीते रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कोई और बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जीवन तुम्हें एक उद्देश्य के लिए मिला है, पूरा का पूरा जीवन उस उद्देश्य की खातिर इस्तेमाल होना चाहिए। उस उद्देश्य की खातिर अगर जान जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं। उस उद्देश्य के लिए अगर जान देनी पड़ रही है फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुख से घबरा के जान दे रहे हो वो बिल्कुल दूसरी बात है। समझ में आ रही है बात? युद्ध के मैदान में जान दे देना, जानते बूझते जान दे देना एक बात है, और जीवन की लड़ाइयों से घबराकर, दुख से घबराकर ट्रेन के सामने कूद जाना, ये बिल्कुल दूसरी बात है। जान देने का मन ही है अगर, तो किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए जान दो ना।